Hello friends, welcome to Quick Dentistry, solution for your dental subjects from first to final year. Subscribe the channel to learn your subjects fast and don't forget to press the bell icon for new video updates. Today we'll talk about an interesting topic, inflammation. The inflammation is clinically denoted by a suffix that is itis. For example, we can take mucositis and myositis that is used in day-to-day life in dentistry. So mucositis is the inflammation of mucosa, whereas myositis is the inflammation of muscles. What is the aim of inflammation? Its aim is to bring the defense cells to the area and repair it. What is the definition of inflammation? It is the defense reaction of body or local response of tissue to injury due to any agent to eliminate or limit its spread. So here we come across two words. पहला एजेंट और दूसरा है एलिमिनेट और लिमिट. एजेंट्स क्या क्या हैं? पहला एजेंट इन्फेक्टिव एजेंट, for example bacteria or virus and their toxins. Second is immunological agent, that is maybe cell mediated or antigen antibody reaction. The third one is physical agent, that is heat, cold or radiations. And the last one is chemical agents, that may be organic or inorganic. So ये दो टाइप के होते हैं स्पेशली. एक है एक्यूट, दूसरा है क्रोनिक. 2 हफ्ते से ज़्यादा हुआ और 2 वीक से ज़्यादा हुआ तो क्रोनिक, उससे कम हुआ तो एक्यूट. नाउ साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन. देयर आर 5 साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन. 5 साइंस है. क्या क्या साइंस है वो देखते हैं. तो पहला है स्वेलिंग और उसको बोलेंगे ट्यूमर. दूसरा है रेडनेस और र्यूबर. तीसरा है पेन और डॉलर. चौथा है हीट और कैलर. और लास्ट वन इज लॉस ऑफ फंक्शन. अब ये साइंस क्यों दिखते हैं और कैसे दिखते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे. हियर इज़ अ सिंपल डायग्राम फॉर यू. जो अपर पार्ट है उसको सरफेस ऑफ स्किन है, उसके नीचे सबम्यूकोजल रीजन है, उसके नीचे ब्लड वेसल्स है. अब हम लोग सिंपली देखेंगे कौन से सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. पहला तो है आरबीसीज, क्योंकि ब्लड वेसल है. फिर क्या रहते हैं? न्यूट्रोफिल्स रहते हैं और मोनोसाइट्स रहते हैं और मैक्रोफेजेस रहते हैं और मास्ट सेल्स रहते हैं और लैंगरहैंस सेल्स रहते हैं, जिसको हम लोग डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं क्योंकि ये फेगोसाइटिक सेल है. अब देखते हैं, एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक लिम्फेटिक वेसल है जो कि जाके लिम्फेटिक नोड्स में जाके पहुँचा है. और लिम्फेटिक नोड्स में क्या क्या रहते हैं? 2 टाइप के सेल रहते हैं. पहला है नाइव बी सेल और दूसरा है नाइव टी सेल. ये आगे जाके क्या फॉर्म होते हैं वो हम लोग आखिरी में देखेंगे. तो पहले एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे इंजरी हुआ एंड देयर विल बी एक्सपोजर पैथोजन जैसे कि बैक्टीरिया. अभी जो बैक्टीरिया है उसको कौन डिटेक्ट करेगा? उसको मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स डिटेक्ट करेंगे. लेकिन उससे पहले क्या होगा? सडन वेसोकंस्ट्रिक्शन होगा. वेसोकंस्ट्रिक्शन 5 सेकेंड से 5 मिनट तक हो सकता है. फिर क्या होता है? उसको डिटेक्ट करेगा मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स, क्योंकि उसके पास PAMP करके एक सरफेस एंटीजन है. अब वो रिलीज़ करेंगे साइटोकाइंस और मास्ट सेल रिलीज़ करेगा हिस्टामाइंस, क्योंकि उसके पास हिस्टामिन ग्रैन्यूल्स है. अब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स 2 टाइप के होते हैं. पहला है प्लाज्मा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो कि लीवर से आते हैं और दूसरा है सेल मेडिएटेड और सेल डिराइव्ड. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेल्फ डिराइव्ड में क्या आता है. सेल्फ डिराइव्ड में पहला आता है साइटोकाइंस और दूसरा आता है हिस्टामाइंस और तीसरा एराकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव दैट इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन्स. अब जो हिस्टामाइंस है वो क्या करता है? पहला वेसो डायलेट करता है और क्या करता है? देयर विल बी इंक्रीज परमेबिलिटी. जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज़ वेसो डायलेशन एंड देयर इज़ इंक्रीज परमेबिलिटी, दैट इज़ इंक्रीज ऑफ गैप. अब साइटोकाइंस का 2 इफेक्ट होता है, एक लोकल और दूसरा सिस्टमिक. साइटोकाइंस जैसे कि TNF अल्फा और इंटरल्यूकिन्स 1. सिस्टमिक में पहला है फीवर और दूसरा है ल्यूकोसाइटोसिस, दैट इज़ इंक्रीज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स. फीवर मतलब कैलर. फिर लोकल में 2 होता है, एक है प्रोमोशन ऑफ इन्फ्लामेशन और दूसरा है रिपेयर. अब जैसे कि यहाँ पे देयर इज़ इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी. अब क्या होगा?
the fluids inside the blood vessel will escape out, and there will be stagnant or stasis of RBCs and leukocytes, and there will be swelling. यहाँ पे swelling हो जाएगा जिसके कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं द ट्यूमर। अब क्या होगा, जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स वो भी बाहर चले जाएंगे इन द प्रोसेस ऑफ इमिग्रेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायापेटासिस। अब जैसे कि मोनोसाइट्स बाहर जाएंगे तो मोनोसाइट्स कन्वर्ट होकर मैक्रोफेजेस बन जाएंगे और न्यूट्रोफिल्स रह जाएगा। अब इनका काम क्या है हम लोग बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि साइटोकाइंस कैसे रिपेयर करता है। दो टाइप का रिपेयर करता है, एक है वेस्कुलर और दूसरा है टिश्यू। वेस्कुलर में कोआगुलेशन कैस्केड को प्रमोट करता है और केमोटैक्सिस कराता है, और टिश्यू में they will improve the proliferation of fibroblast and there will be increased production of collagen fibers। और फिर क्या होगा, फिर जो कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है वो भी एस्केप कर जाएंगे। अब क्या होता है, जो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस है वो फेगोसाइटोसिस कराएंगे, और जो कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स है वो क्या करेंगे, बॉडी के साथ मिल जाता है। कम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स मेनली C3 है और C5 है, जो कि प्रोमोट करते हैं इन्फ्लामेशन को, एज ए केमोटैक्टर यूज़ होता है, और परमेबिलिटी भी इंक्रीज़ करते हैं। फिर वो दोनों मिल के ऑप्सनेशन करेंगे या फिर कोडिंग करेंगे, ताकि जो मैक्रोफेज है उसको अच्छे से डिटेक्ट कर सके और एंगल्फ कर सके। एंगल्फ करने के बाद उसको लाइसिस करेगा और ब्रस्ट कर देगा उसको, जो अंदर में जो भी फ्लूइड होगा वो बाहर आ जाएगा और वो ब्रस्ट होके मर जाएगा। फिर आते हैं जो एंडोथेलियल सेल्स और मास्ट सेल्स। जो मास्ट सेल्स हैं वो रिलीज करते हैं एराकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव, दैट इज़ PG और प्रोस्टाग्लैंडिन, जो कि फीवर और पेन कराते हैं। और जो एंडोथेलियल सेल्स हैं वो ल्यूकोट्रिन्स रिलीज करते हैं, जिसको हम लोग केमोट्रैक्टर भी होता है और जो इंक्रीज इन परमेबिलिटी भी कराता है। फिर आता है लैंगरहैंस सेल्स। जब वो डिटेक्ट करता है तो क्या करता है, डायरेक्ट लिम्फेटिक वेसल से लिम्फेटिक नोड में ले आता है, जिसमें नाइफ बी सेल प्लाज्मा सेल बन के एंटीजेन फॉर्म करता है, जैसे कि IgA और IgG IgM, और नाइफ टी सेल टी किलर और टी हेल्पर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन जो भी है वो कैसे हुआ। स्वेलिंग एडिमा की वजह से, हीट ड्यू टू डायलेटिंग ब्लड वेसल, रेडनेस ड्यू टू डायलेटिंग ब्लड वेसल, पेन होता है सेंसरी फाइबर और PG से, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है क्रोनिक इन्फ्लामेशन से। Thanks for watching.